हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लीजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द गुप्त लिटरेचर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ होता था गुप्त के टाइम में, गुप्त के पीरियड में। एंड अबाउट द टेम्पल कंस्ट्रक्शंस, क्या क्या टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुए थे, एंड अबाउट द रिलीजियन। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। The Gupta period is remarkable for the development of संस्कृत लिटरेचर। तो गुप्ता पीरियड जो था वो बहुत ही रिमार्केबल था। क्यों? क्योंकि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर, कालिदासा हु इज़ नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया रिजाइडेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो कालिदासा जिनको कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, वो किसके कोर्ट में रिजाइड करते थे? वो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में रिजाइड करते थे। तो बहुत संस्कृत जैसे कि मतलब क्लासिक लिखे हैं। तो क्या क्या है? अभिजानन शकुंतलम, मालविक विकाग्निमित्रम, ओके, कुमार शांभव, रघुवंशम, मेघदूतम एंड ऋतु संहरम एंड Vikramamurvashyam and Vishakadatta also contributed a lot to the Sanskrit literature by writing Mudra Rakshaka and देवी चंद्रगुप्तम। ओके, तो ये सब इन्होंने लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। द मृच्छकटिका और द लिटिल क्ले कार्ट वॉज रिटन बाई शूद्रका। ओके, तो किन्होंने लिखा था? शूद्रका ने लिखा था। विष्णुस्मरणा wrote Panchatantra and Amarsimha wrote Amarakosha in the time of Guptas. Okay, and Bhavabhuti wrote Uttara Rama Charitra and Malati Madhava. In prose, notable works are दशकुमार चरित्रम बाय डांडिन। ओके, तो जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होता था। आर्यभट्टा वॉज अ मैथमेटिशियन एंड एन एस्ट्रोनॉमर। ही रोट सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्टिया। तो आर्यभट्टा जो कि आपको पता है वो एक एस्ट्रोनॉमर थे एंड बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे। तो वो सूर्य सिद्धांत, ओके, एंड सूर्य सिद्धांत मतलब सूर्य को देख के हम कैसे टाइम को मतलब जान सकते हैं। ओके, टाइम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आर्यभट्टिया इन्होंने लिखा है। आर्यभट्टा कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, जो पाई हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, उसका वैल्यू इन्होंने ही मतलब कैलकुलेट करके बताया था एंड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू ट्रिगोनोमेट्री। वराहमिहिर वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एज वेल एज एन एस्ट्रोलॉजर। तो वराहमिहिर कौन थे? वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक एस्ट्रोलॉजर थे। ही रोट पंच सिद्धांत एंड बृहद जातक विच वॉज एन एनसाइक्लोपीडियक वर्क। ओके, ब्रह्मगुप्त रोट बुक कॉल्ड ब्रह्म सिद्धांत इन विच ही टॉक्ड अबाउट द ग्रेविटी। तो अर्थ का जो ग्रेविटी होता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। कौन? ब्रह्मगुप्त, जो कि ब्रह्म सिद्धांत उन्होंने लिखा है। अ बुक कॉल्ड हस्तयुर्वेदा वॉज रिटन बाई पलकप्य। ओके, इट वॉज द फर्स्ट बुक एवर रिटन ऑन वेटरिनरी साइंस। ओके, जो मेडिसिनल साइंस है, वेटरिनरी मतलब एनिमल्स के जो मतलब क्या क्या मेडिसिन हो सकते हैं, वो कैसे क्योर हो सकते हैं। अनदर बुक कॉल्ड अश्वशास्त्र वॉज रिटन बाई सलिहोत्र लेटर। ओके, जो अश्वशास्त्र था वो कौन लिखे थे? सलिहोत्र। तो टेम्पल, क्या क्या टेम्पल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ था? द प्रॉपर टेम्पल कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड अंडर द गुप्तास इन दशावतारा टेम्पल इन देवघर नियर झांसी। तो झांसी के पास जो देवघर है वहाँ पे दशावतारा टेम्पल
कंस्ट्रक्ट हुआ था। नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन केम इनटू बीइंग अंडर द गुप्तास। तो जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होता था वो किस टाइप का होता था? नागरा स्टाइल का। ओके। एंड क्या क्या रिलीजन ये फॉलो करते थे? गुप्तास वेर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म। ओके, तो वैष्णविज्म को ये फॉलो करते थे। रॉयल सिंबल ऑफ द गुप्तास वेर गरुड़ा। तो इनका रॉयल सिंबल था गरुड़ा। अवतारवाद सिस्टम स्टार्टेड अंडर द गुप्तास। महाभारत और जय संहिता वॉज रिटन बाय वेदव्यास। ओके, जो महाभारत और जय संहिता था वो कौन लिखे थे? वेदव्यास लिखे थे। ये आपको याद रखना है। इट कंटेन्स 18 पर्वस। देर इज़ अ डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन कॉल्ड भगवत गीता। महाभारत फाइनली कंप्लीटेड अंडर द गुप्तास। तो किन के टाइम में ये कंप्लीट हुआ था? गुप्तास के टाइम में। रामायण विच कंटेन्स 7 चैप्टर्स रिटन बाय वाल्मीकि ऑल्सो कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्तास। तो रामायण भी वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ था, जो कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ था वो किसके टाइम में कंप्लीट हुआ? गुप्तास के टाइम में कंप्लीट हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियोस आपको बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है एंड आपके प्रिपरेशन, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। प्लीज़ फॉलो टू माय वीडियोस कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में आता है, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके ला रही हूँ। बहुत ही डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ओके, ज़्यादा मतलब ऊपर नीच करके डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में आता है उसी टाइप का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।